अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अग्न्यास्मात्रो बीजं दिग्बन्ध देवता सत्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगतेन जपे विनियोगः। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला हो और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन हो तो मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो देवी का एकमात्र कवच ही है, जो गोपनीय से भी गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे आप श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवमी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती माँ दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्रिका का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारिका का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रीतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये देवी संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्तिहल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु, पास तथा कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, अत्यंत बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली अंबिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र की शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदित उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाले चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। उद्योतनी शिखा की रक्षा करें और उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौवें का संरक्षण करें। भौवें के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कोनों में द्वारवासिनी देवी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी मेरे
कानों की मूल भाग की रक्षा करें, नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे की ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे, चित्र घंटा गले की घंटे की ओर महामाया तालु में रहकर रक्षा करे, कामाक्षी ढोरों की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे, भद्रकाली गिरवा में और धनुधरी पृष्ठवंश में मेरु के दंड में रहकर रक्षा करे, कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरवा और कंठ की नली में नलकुबरी देवी रक्षा करे, दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारणी देवी रक्षा करे, दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करें, शूलेश्वरी नखों की और कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें, महादेवी दोनों स्तनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करें, नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी देवी रक्षा करें, पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें, भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, नारसिंही दोनों गुठियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें, श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलवे में रहकर रक्षा करें, अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्ट कराली देवी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें, पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करें, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें, मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मती देवी और कफ में चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करें, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका कभी भी शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें, ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्तेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण और अपान अभियान उदान और समान वायु की रक्षा करें, कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें, रस रूप गंध और शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें, वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्री चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी तथा धन विद्या की रक्षा करें, इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें, मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें, देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो देव रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करें, कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है, और वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है और कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती था, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या के समय श्रद्धा के साथ पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है, वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा फैन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाला कृत्रिम विष भी, ये सभी विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता तथा इस पृथ्वी पर मारन मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुषों को देखते ही भाग जाते हैं।
ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, विशेष देव, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए पुरुषों को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है और यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत देवी कवच नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।